हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज की क्लास में हम लोग अपने ग्रामर के टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और इस ग्रामर के टॉपिक में हम लोग आज से सिंगुलर से प्लूरल करने के नियम में आगे की बातों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। आज का क्लास स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पर विचार विमर्श करने वाले हैं। देखिए, अंग्रेजी के शब्दों को आपने सिंगुलर से प्लूरल कर लिया है। मोटे तौर पर अगर आपको याद दिलाया जाए तो आप ये जानते हैं कि अगर किसी शब्द में, किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वह नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। ध्यान रहे, यह एस या ईएस वाला नियम जो आपने पढ़ा है वह अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी के ग्रामर का है। आज हम लोग अंग्रेजी के नियमों की बात नहीं करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे लैटिन के नियमों की। अब हो सकता है ये बात सुन के आप चौंक जाएं, आपका मन कहे कि भाई पढ़ रहे हैं अंग्रेजी तो लैटिन भाषा की चर्चा क्यों हो रही है। ध्यान रहे, लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द आज भी अंग्रेजी में प्रयोग होते हैं। इसके पीछे सिंपल सा कारण यही है कि जिस प्रकार से हमारे देश में हिंदी हमारी भाषा है, लेकिन हमारी जो पुरानी प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, और हिंदी को जिस ढंग से हम मानते हैं कि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, उसी प्रकार से सिमिलरली अंग्रेजी की उत्पत्ति भी लैटिन भाषा से हुई है। ऐसे तो अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन लैटिन भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता है। तो हिंदी में, हिंदी भाषा में आज भी संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करते हैं, आपको पता नहीं चलता है। सिमिलरली उसी प्रकार से आज की अंग्रेजी में भी लैटिन भाषा के बहुत सारे शब्द प्रयोग होते हैं, क्योंकि प्राचीन जमाने में इंग्लैंड की मूल भाषा लैटिन भाषा ही थी। प्राचीन जमाने में जितने भी खोज आविष्कार इत्यादि हुए वो लैटिन भाषा में हुए, क्योंकि उनकी भाषा पहले लैटिन ही थी, और इसी कारण आज भी वो शब्द प्रयोग होते हैं। जो बच्चे विशेषकर साइंस के हैं, साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इत्यादि में देखेंगे कि आज भी लैटिन का शब्द प्रयोग होता है। तो लैटिन का नियम आपको समझना है, जानना है। इस कड़ी में एक बात आप सबसे पहले गांठ बांधकर याद कर लें कि भाई लैटिन भाषा के जितने शब्द हैं उनमें सामान्यतः एस या ईएस लगाकर उनको प्लूरल नहीं किया जाता है। लैटिन भाषा का नियम कहता है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे शब्दों को प्लूरल करें तो आपको अंतिम के एक दो अक्षरों को बदलना होगा। अब कैसे बदलता है, इन्हीं नियमों को सीखने के लिए हम लोग आज विचार विमर्श करने वाले हैं। तो आज की क्लास में देखिए, हेडिंग मैंने दे रखा है यूएम। यहां यूएम का हेडिंग देखने का मतलब है, यहां यूएम का हेडिंग देने का मतलब है कि हम लोग उन शब्दों पर विचार करेंगे जिसके अंत में, समाप्ति में यूएम लगा होता है। यूएम है, ये शब्द नहीं है, शब्द का अंतिम दो अक्षर है, इसलिए इसको अक्षरों की तरह ही पढ़ा जाए। अब बहुत कॉमन शब्द है, बहुत शब्द कॉमन है जो आप जानते होंगे। मैथ्स वाले बच्चे एकदम जानते होंगे कि भाई मैक्सिमम एक वर्ड है, मिनिमम भी एक वर्ड है, बहुत कॉमन शब्द है। एजेंडा, एजेंडम भी एक वर्ड है, डेटम भी एक वर्ड है, मीडियम भी एक वर्ड है। आपके सामने मैंने 5 शब्द रखे हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे होंगे, लेकिन नियम एक ही है। एक ही नियम से आप 50 शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा,
तो यूएम लिखने का मतलब है हम लोग उन शब्दों पर विचार करेंगे जो कि यूएम से समाप्त होते हैं। मैक्सिमम, मिनिमम, एजेंडम, डेटम, मीडियम, बहुत सारा शब्द है। पोडियम, स्टेडियम, क्रीमेटोरियम, ऑडिटोरियम, बैक्टीरियम, बहुत सारा शब्द है। मोमेंटम, अनंत शब्द है। अनंत तो नहीं कहा जाए, ज्यादा अच्छा है कि एक ऐसे तो शब्द बहुत सारे हैं, लेकिन जितना अंग्रेजी में प्रयोग होता है उतने ही को प्लुरल करना है, ज्यादा को प्लुरल करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठता है कि इन शब्दों को प्लुरल कैसे करें। एकदम आसान विधि है। जब भी यूएम होगा तो उस यूएम को आपको हटा देना है और वहां पर उसके बदले में ए लगा देना है। देखिए यहां एस या एस लगाने की बात नहीं हुई, यहां बात हुई यूएम को हटाने की और उसके बदले में ए को लगाने की। तो देखिए कैसे बनेगा। मैक्सिमम का हो जाएगा मैक्सिमा, उसी तरह मिनिमम का हो जाएगा मिनिमा, एजेंडम का एजेंडा, यूएम हटा करके ए लगा देते हैं, डेटम का डेटा, मीडियम का मीडिया। एकदम सिंपल मेथड है। अर्थ देख लीजिए। मैक्सिमम मतलब किसी चीज का अधिक से अधिक, मैक्सिमम मतलब होता है किसी का अधिक से अधिक मान, अधिकतम मान। मिनिमम मतलब होता है किसी चीज का न्यूनतम मान। आप मैथ्स में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़े होंगे। एजेंडम, एजेंडा आप सुने होंगे। कार्यसूची, जब भी इलेक्शन इत्यादि होता है तो आप ये शब्द बहुत बार सुनते होंगे। डेटम तो आपने शायद कम सुना होगा, लेकिन डेटा आपने जरूर सुना होगा। डेटम का प्लुरल डेटा, डेटा मतलब होता है आंकड़ा, कंप्यूटर वाले बच्चे जरूर जानते होंगे। मीडियम माध्यम। तो ये शब्द है, ये 5 शब्द हैं। और भी शब्दों की चर्चा होगी, बहुत सारे शब्दों की चर्चा होगी। हर कंफ्यूजन पर विचार विमर्श करेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि कुछ लैटिन शब्द ऐसे भी हैं जो अंग्रेजी के नियम को भी फॉलो करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप 2 बार जोड़ जान ले। ध्यान रखिएगा, डेटम और मीडियम, इन दोनों शब्द को ठीक से जानना है। डेटम लैटिन शब्द है, इसका प्लुरल होता है डेटा। मीडियम का प्लुरल होता है मीडिया। लेकिन ये तो है लैटिन, लैटिन के नियम पर सिंगुलर से प्लुरल हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि आपको पढ़ना सीखना अंग्रेजी है और अंग्रेजी का नियम कहता है कि भाई आपको लैटिन के नियम पर उतना ध्यान नहीं देना है, अंग्रेजी के नियम पर ध्यान देना है। तो अंग्रेजी भाषा कहता है कि भाई इन दोनों शब्दों को लैटिन भाषा कुछ भी मानता हो, लेकिन डेटा और मीडिया को मैं हमेशा सिंगुलर मानूंगा। ये कौन सा भाषा कहता है? इंग्लिश भाषा कहता है। ठीक है, जैसे एक वाक्य लेते हैं, अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हम कहते हैं कि आंकड़ा सही है, तो मतलब होगा डेटा इज ऑथेंटिक। उम्मीद है ये बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अब इसके आगे हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे, देखते रहिए। बुनियादी बातों को आपने सीख लिया है, आपने जान लिया है कि भाई अगर किसी शब्द के अंत में यूएम है तो उस यूएम को हटाकर हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस नियम में 2 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है ये भी जान लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगिता इत्यादि में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको उन शब्दों को पूछा जाएगा जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और यहां 2 तरह की बातें हैं। 2 में से पहली बात यह है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आज भी लैटिन के नियम को ही फॉलो करते हैं। वो भले ही आज इंग्लिश में आप यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको प्लुरल करने के लिए आपको लास्ट में यूएम को हटा करके ए ही लगाना होता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके अंत में यूएम लगा है,
लेकिन वो लैटिन के नियमों को न मानकर वो अंग्रेजी के नियम को मानते हैं और वो यूएम के बाद सीधे एस लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, आप किताब इत्यादि पढ़ें तो कुछ शब्द ऐसे भी आपको दिखाई देंगे जहां दोनों नियम लागू होता है, लेकिन आप एकदम निश्चिंत होकर के जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उस प्रकार से याद रखिए। आपके लिए हर प्रतियोगिता में जो परेशानी आने वाली है वो अपने आप इजीली समाप्त हो जाएगी। तो विश्वास रखिए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। ध्यान रखिएगा, एजेंडम कार्यसूची, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन इत्यादि आता है तो देखिएगा एजेंडम का प्लूरल वो देखिएगा एजेंडा, खूब बोलेगा, कार्यसूची। बैक्टीरियम का प्लूरल हो जाएगा बैक्टीरिया, जीवाणु कीटाणु इत्यादि। मोमेंटम संवेग, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे मोमेंटम का मोमेंटा। कोरिजेंडम संशोधन, इसका होगा कोरिजेंडा, ये लगेगा। क्रीमेटोरियम शवदाह गृह, इसमें भी अंत में ए लगेगा। कहीं कहीं एस लगा करके भी आपको दिख जाएगा, किसी किताब में नहीं। प्रतियोगिता इत्यादि में इन शब्दों में आपको ए ही वाला सही मानना है। अधिकतर ग्रामरियन जो बात कह रहे हैं उन्हीं बातों को मैंने आपके सामने रखा है। चलिए फिर है करिकुलम, करिकुलम का करिकुला, और मेमोरेंडम निशानी, मेमोरेंडा। करिकुलम आप जानते होंगे, करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम। स्कूल इत्यादि के बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर आपको दिखता होगा सीबीएसई करिकुलम, करिकुलम है, इसको कुछ उल्टा मत पढ़ दीजिएगा, ठीक से पढ़िएगा। तो करिकुलम पाठ्यक्रम और मेमोरेंडम मतलब होता है निशानी, यादगार चीजें, तो मेमोरेंडा। ये जो लेफ्ट साइड में जितने भी शब्द हैं, ये जो सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों पर ध्यान रखेंगे, इनमें अंत में आपको ए लगाना है। आप कोई किताब पढ़ लीजिए, हो सकता है किसी किताब में एस लगाने की भी बात होगी, लेकिन उसी किताब में अंत में कंक्लूजन में लिखा होगा कि भाई इन शब्दों में आपको ए ही लगाना है, ठीक है। अब जरा इधर देखिए, एल्बम आप जानते होंगे, जहां फोटो इत्यादि लगाया जाता है एल्बम है। म्यूजियम संग्रहालय, असाइलम आश्रय पनाहगार, जहां लोगों को रहने की जगह दी जाती है। ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेकोरम मतलब होता है शिष्टाचार, मर्यादा। पेंडुलम लोलक, घड़ी में जो पेंडुलम लगता है वो है। पेट्रोलियम को तो पेट्रोलियम ही कहते हैं, पेट्रोल आप जानते होंगे, ये ऐसा ही नाम चलता है। फोरम मतलब होता है मंच। प्रीमियम मतलब प्रीमियम ही कहते हैं, किसी एलआईसी की पॉलिसी इत्यादि अगर आपने किसी कंपनी की पॉलिसी ली है तो आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है। फिर है पोडियम, पोडियम मतलब मंच कहिए, जहां लोग लेक्चर इत्यादि देते हैं वो जगह। और अल्टीमेटम मतलब होता है आखिरी चेतावनी। ध्यान रखिएगा इन शब्दों में, फिर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि कभी कभी आप देखेंगे ए भी लगा देता है लोग और कभी कभी एस भी लगा देता है। मतलब कुछ शब्द ऐसे भी है, जैसे देखिएगा ऑडिटोरियम में हो सकता है ऑडिटोरियम से भी आपको दिखे और कभी कभी एस के बदले में आपको ए भी दिखे, लेकिन ध्यान रखिएगा बनता भले ही दोनों तरह से है, लेकिन आज के डेट में अंग्रेजी में इसको सही अगर मानना है तो नियम कहता है कि भाई इनके साथ आप सिर्फ एस लगाइए, ठीक है। ये सारे शब्द आज इंग्लिश के नियम को ही फॉलो करते हैं, ये सारे शब्द लैटिन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे पोडियम का पोडिया भी दिखेगा, पोडियम्स भी दिखेगा, अल्टीमेटम का अल्टीमेटम्स भी दिखेगा, अल्टीमेटा भी दिखेगा, ये दिखेगा आपको किसी किताब में, लेकिन मैं वही बात रख रहा हूं जो आज का कोई भी प्रतियोगिता की परीक्षा सही बनता है। आपके सही गलत मानने से नहीं होता है, आपका किताब सही गलत मानना चाहिए और आपके परीक्षा में क्या सही है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारे शब्द अपने बाद ऐसे ही लेंगे, जैसे एल्बम है, एल्बम सी होगा,
म्यूजियम है, म्यूजियम्स ही होगा। तो ये सारे शब्द आज के डेट में, आज के हिसाब से अपने साथ ऐसे ही लेंगे तभी सही माने जाएंगे। देखिए पोडियम का, पोडियम्स होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यूएम संबंधित जितनी भी बातें हैं वो स्पष्ट हो गई होंगी। हर शब्द को मैंने पढ़ दिया है, उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपके सामने रखा है, आप वैसे ही प्रोनाउंस करेंगे। हर शब्द का हिंदी अर्थ भी मैंने आपके सामने रख दिया है। मुझे विश्वास है कि यूएम संबंधित सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।